बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, जैसा कि आपको इल्म तो है और कल ही मैंने बता दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने पहले भी लेटर लिखा था, उनकी कैसी हालत है, कितने वो परेशान हैं। और अब तो मामला परेशानी से भी आगे चला गया है कि अब तो वो आओ बका कर रहे हैं। और उनकी जानिब से एक और ख़त भी आपकी नज़रों से गुज़रा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो जजेस की जानिब से एक और लेटर जो है वो लिखा गया है। और लेटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा गया है और इन सारी कापियाँ यानी कि उनको पहुँचवाई गई हैं। अब लेटर में वो रोना रो रहे हैं अपना। वो कह रहे हैं कि जी अब लेटर में लिखते हैं जी बाहर से भाई हमने मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये सुना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाहर से कोई 2 जज जो हैं वो लाए जा रहे हैं। और साथ वो ये भी कहते हैं कि उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगा वो बाहर से ही आने वाले जजेस में से होगा। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि बाहर से जज ना लाए जाएं बल्कि हम में से ही जजेस का इंतखाब किया जाए। ये वो हीरो हैं, बल्कि हीरे हैं जिनको तराशा था, जिनको तलाश किया था अपने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। और वो ओपन कोर्ट में जब इनका पहला लेटर था जो इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था और जिसमें इन्होंने कहा था कि हमें कहा जा रहा है कि इमरान खान के केसेस में यूं करो, वो करो, फलां करो, वो आपके सामने है वो सारे मामलात। जबकि हकीकत ये थी कि इनको ये कहा गया कि भाई सहूलतकारी ना करें, कुछ आइन और कानून को भी देख ले, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, अपने हलफ की पासदारी करें। लेकिन इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को बुरा लग गया और इन्होंने कहा शायद हम ही तरीके इंसाफ की हकीकी आज़ादी के अलमबरदार हैं। और इन्होंने उसकी हकीकी आज़ादी की जंग जुडिशरी में बैठ के लड़ने की कोशिश की और वो भी आपकी और मेरे जो टैक्स पेयर्स की मनी है जो हम अदा करते हैं हुकूमत को, उससे हैवी तनख्वाहें भी लेते हैं। ये कैसा इनकलाब है जो रियासती तनख्वाहों पे ही आ रहा है। तो बहरहाल इन्होंने आज जो मामलात किए थे, अब साफ ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो इनका तदारुक होना था। तो अब इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का ये रोना है, ये चीखो पुकार है, ये आओ बका है कि भाई मेहरबानी करें अब हम में से ही लगाएं। और इवन के यहाँ तक भी अगर आपको याद हो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो इस टाइम सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो अपने आप को चीफ जस्टिस समझ रहे थे। तो अब उनके भी तोते उड़ गए हैं, हवास बाख्ता हैं। अब इसी वजह से उन्होंने ये लेटर लिखवाया है ताकि प्रेशर डाला जाए, परसेप्शन मैनेजमेंट की जाए। लेकिन जब लेटर को देखते हैं तो मुझे एक और हैरत होती है कि ये वो जजेस हैं जो आइन और कानून की बैठ के तशरीहें करते हैं, आइन और कानून के भाषण झाड़ते हैं अपनी अदालतों में बैठ के। लेकिन अफसोस ये है कि इनके लेटर से ही ये फील हो रहा है कि इनको आइन और कानून नहीं आता, सॉरी टू से। अब वो क्या है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे आप ये बताएं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये लेटर ज़ेब देता है। ऑलरेडी जो इन्होंने पहले लेटर लिखा था दबाव वाला कि हम पे दबाव है, वो भी लेटर इनके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी में आता है। और इस सवाल से तो अपने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस याया अफरीदी का एक जजमेंट भी मौजूद है, नोट है। उन्होंने कहा था कि इनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये खुद जज हैं, इनको अपने मामलात अपने तरीके से हैंडल करने चाहिए थे। चेंज आया कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ गए तो यहाँ पे इनका केस नहीं बनता। तो अब ये जो दूसरा लेटर इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने लिखा है, उस लेटर में जो है ये लिखते हैं कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन बिटवीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए। बात यह है कि मैंने तो आइन पढ़ा है, मुझे तो कहीं पे ये नहीं लिखा कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का वर्ड के आइन में लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। तो ये जज साहब जो चीज़ आइन में नहीं है अपने लेटर में वो आइन से मंसूब गलत कैसे कर सकते हैं, गलत मंसूब किया ना बेसिकली। तो ये तो वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान है जिनको लगता है आइन भी पढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और दूसरा मुझे ये बताएं कि आइन में प्रोविज़न है, आइन में लिखा हुआ है, आइन में कहा गया है कि जज जो है वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अच्छा, ये तो अभी 26वीं तरमीम भी उसको इंडोर्स कर रही है, इससे पहले भी था। मुझे ये बताएं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना अच्छा ये जज लिखते हैं कि ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि जज ट्रांसफ़र हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, इन्हीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से पूछता हूँ कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे वो कहाँ से आए? लाहौर से ही तो आए थे, जो चीफ जस्टिस भी बने।
अच्छा, वो कासी साहब थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से यहाँ पे आए थे, चीफ जस्टिस भी बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी बलूचिस्तान से ट्रांसफ़र होके आए थे ना। तो अब भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज ट्रांसफ़र होके आते रहे हैं, लेकिन अब तो 26वीं तरमीम में बाकायदा इस चीज़ की तौसीक की गई है और इस चीज़ को सरीहन बयान कर दिया गया है, खोल के बयान कर दिया गया है कि जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है, और वो ट्रांसफ़र भी होते रहे और अब भी होंगे। तो अब जो है ये जज साहबान जो है वो किस तरीके से ये लेटर लिख सकते हैं, बात ये है। और मुझे ये बताएं कि ये लेटर लिख रहे हैं, लेटर में ये कह रहे हैं कि जी आप जो है वो आइन पे अमल ना करो। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अब आइन परमिशन दे रहा है, आइन इख्तियार दे रहा है कि भाई जज ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, आइन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। जज साहबान लिख रहे हैं कि आइन पाकिस्तान पे अमल ना करो। ये अब मैं क्या कहूँ, आप खुद समझ सकते हैं कि जब आइन कह रहा है तो ये जज कौन होते हैं कहने वाले आइन पे अमल ना करो। बात यह है कि बादियुल नज़र में ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये लेटर है, ये लेटर तो मैं इसको देखता हूँ कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। जज का ज़ाब्ता अखलाक इनको कहता है कि मैं आइन का पाबंद रहूँगा, आइन पर अमल दरामद करूँगा। तो आइन पर अमल दरामद तो ये है कि आप आइन की प्रोविज़न को माने, आइन ट्रांसफ़र का इख्तियार दे रहा है और अब ये कहते हैं कि आइन पे अमल ना करो, तो ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है क्या? और फिर बात यह है कि ये कहते हैं कि जी अब एक नया एक इशू क्रिएट करने की अटैम्प्ट की जा रही है कि जी अगर बाहर से कोई जज आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उसको असर नौ हलफ लेना पड़ेगा और उसकी सीनियरिटी जो है वो नए सिरे से जूनियर शुरू होगा। भाई एक जज वहाँ पे 10 साल 15 साल या 8 साल या 5 साल 7 साल अपने फ़रज़ सर अंजाम दे चुका है हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। वो जब यहाँ पे आएगा तो वो उसकी सीनियरिटी वही काउंट होगी जो वो उधर से है। ये नहीं है कि यहाँ पे हमेशा अब सरकारी मुलाजमीन का भी यही होता है, जो डेपुटेशन पे भी जाते हैं वो 16वें में होते हैं, बल्कि डेपुटेशन में उनको 17वां स्केल भी मिलता रहा है। ये मिलता है, आपके सामने यह सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल अब वो जज जो ट्रांसफ़र होके आएगा वो अपनी सीनियरिटी समेत ट्रांसफ़र होगा। ये नहीं है कि सीनियरिटी वो उधर फेंक के आएगा और यहाँ से वो जूनियर जज, ना भाई ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब 2 जज आ रहे हैं, एक मुबैना तौर पे मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बादियुल नज़र में वो जो है वो सिंध हाई कोर्ट से एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब आ रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बनेंगे सीनियर प्यूनी जज। आमिर वो जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उनके जो चैम्बर के ऊपर तख्ती लगी हुई है वो उतर जाएगी, वो लगेगी तख्ती, सीनियर प्यूनी जज की तख्ती लगेगी सिंध से जो आएंगे। और जो लाहौर हाई कोर्ट से आ रहे हैं उनका नाम है जस्टिस सरफराज डोगर साहब का हम नाम सुन रहे हैं। तो वो जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से आएंगे और वो चीफ जस्टिस बनेंगे। अब होगा क्या कि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। तो उसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो जो है इम्कान यही है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे तो वहाँ पे चीफ जस्टिस का ओहदा खाली होगा, तो वहाँ पे फिर जस्टिस सरफराज डोगर ट्रांसफ़र होके आएंगे। तो वो और फिर को 3 का पैनल होगा, उसमें से ही उसमें से ही फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है यानी कि वो जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक वो इस सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, जस्टिस सरफराज डोगर वहाँ पे जाएंगे और फिर वो 3 का पैनल होगा, उसमें से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चुना जाएगा और वो जो सीनियर जज होंगे वो भी जो सिंध से आएंगे वो सीनियर होंगे। तो ये फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं ये उनके मातहत काम करेंगे नहीं करेंगे तो भाई रिज़ाइन करें, खुला ऑप्शन है। हम तो कह रहे हैं रिज़ाइन करें, ये पहले आपके मंसूर अली शाह भी रिज़ाइन नहीं कर रहे। हम तो यही चाहते हैं कि इन जैसे लोगों को तो जुडिशरी में नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब ये अतर मिनल्ला ने जो है वो फैज़ नेटवर्क और वो सारी उस तरतीब में इनको अपॉइंट किया और फिर न्यूयॉर्क की एक बार में बैठ के कहती हैं कि ये इनको मैंने हेड हंटिंग करके लगाया है और ये जो है ये पाकिस्तान का फेस हैं, ये हमारे हीरो हैं, हमारे आपके नहीं हैं, ये कौम यूथ के तो हीरो हो सकते हैं। तो बहरहाल
अब ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और ये जज भी परसेप्शन बना रहे हैं और इनके यूट्यूबर्स भी जो है वो आहो बका और चीखो पुकार में लगे हुए हैं। तो बहरहाल मामला बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं। मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि बड़ी हलचल होने को है, तो अब वो हलचल आपने देख ली, ये देख रहे हैं वो जैसे कि लावा फट गया है। तो अब देखते हैं मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए। तैयब बलोच साहब, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।